यह वीडियो MS एक्सेल 2016 पर आधारित है, लेकिन इसकी सहायता से आप MS एक्सेल 2007, 2010, 2013 पर भी कार्य करना सीख सकते हैं, क्योंकि MS एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक ही है। नए वर्जन आते हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, कुछ नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, पर बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखे, हेडिंग में क्या लिखे, इफ फार्मूला। मतलब हमें क्या यूज करना है, इफ फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये क्या बोल रहा है, 1 लाख से अगर बड़ा अमाउंट होता है या फिर उसके बराबर पे होता है तो हम आपको 10% क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 75,000 से क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, 75,000 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर पे हो तो कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 7% डिस्काउंट। या फिर 50,000 से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर पे हो तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट है ना, हम खरीदने के बाद हमको मिल रहा है कि ये पहले हमको अनाउंसमेंट हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है ना, पहले से ही इस चीज का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका मतलब इस तरह के डिस्काउंट को जो है ना हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है व्यापार में होता है छूट। क्या होता है व्यापार में छूट, मतलब जो भी अब आप खरीदिएगा उस पे उतना परसेंट छोड़ करके ही हम आपका बिल क्या करेंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा मॉल में भी रहता है कि आप खरीदने सामान गए नहीं है, वहां लिखा हुआ है क्या, 20% डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, ऐसा रहता है ना। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ एक पे क्या है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे एक आइटम का नाम, हार्ड डिस्क। ठीक है, 1 TB, 1 TB। ठीक है, अब इसका क्वांटिटी जो है मेरे पास मान लेते हैं 15 पीस है। इसका रेट जो है 1 TB का मान लेते हैं 7,500 रुपया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब है कि 15 को 7,500 से गुना करना होगा ना, कितना करना होगा गुना, गुना करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वल टू दीजिएगा। ये मैथमेटिकल फार्मूला भी यूज करता है, बस आप सेल का रेफरेंस दीजिए। सेल का क्या कीजिए आप, रेफरेंस। ये 15 किस नंबर ऑफ सेल पे है, सेल पे है आपका। ठीक है, C12 पे है, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। C इंटू, इंटू का सिंबल आपको 8 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद आपका D12 क्लिक कर दिए, जैसे इंटर प्रेस करेंगे उसका आंसर आपके सेल पे आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि डिस्काउंट, मतलब वैल्यू के ही वैल्यू को ही देख कर डिस्काउंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वैल्यू, हम बार बार कितना वैल्यू देखेंगे, हम डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा अगर रहेगा तो वैल्यू देखते रहेंगे हम, इतना वैल्यू आ रहा है इसको इतना डिस्काउंट देंगे, इतना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे इतना डिस्काउंट देंगे, इस तरह से करेंगे हम लोग, नहीं इस तरह से नहीं कर सकते हम लोग। तो हम एक फॉर्मूला ही क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि बाद में कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या कर दे, उसको यूज कर दे, हमको बार बार देखना नहीं पड़े और कैलकुलेट भी करना नहीं पड़े बराबर। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे, देखिए सेम फॉर्मूला, इफ यदि। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इक्वल टू। ठीक है, इफ यदि, ब्रैकेट शुरू करेंगे इस अमाउंट को देख के ना, पहले क्या था एवरेज को देख के, अब लेकिन क्या है अमाउंट को देख के। लिखिए ग्रेटर देन इक्वल, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लिख दिए। अब लगाएंगे कॉमा। ठीक है, डबल कोड। ठीक है, अब यूज क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट कितना है इसका 10 है ना, परसेंट का सिंबल यहाँ नहीं देना है, डबल कोट बंद कर देंगे हम लोग। मेरा पहला रूल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोमा। देखिए कोमा दिए, फिर देखिए इसी रूल को क्या करेंगे हम, फॉलो करेंगे अब इफ यदि। ठीक है, क्या है आपका E12 ग्रेटर देन इक्वल, इस बार कितना लिखना होगा 75,000, कॉमा डबल कोर्स कितना है इसका 7%, डबल कोर्स बंद, कॉमा इफ यदि, क्या लिखाएंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल कितना 50,000, 50,000, कॉमा डबल कोर्स कितना है 5%, है ना होगा। कितना बार हमने ब्रैकेट यूज किए, 3 बार ब्रैकेट यूज किए, 3 बार ब्रैकेट को भी हम बंद कर देते हैं। देखिए और इंटर प्रेस कर देते हैं। इसका मतलब मेरे रूल के मुताबिक इसे 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ डिस्काउंट अमाउंट निकालिए। ठीक है, मतलब 1,12,500 का जो है हमें 10% क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैल्यू यही है ना, ये सेल का रेफरेंस है कितना आपका E12 है, गुना कितना 10, आप बस परसेंट का सिंबल दे दीजिए, आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका हो गया 1,000, मतलब 11,250 रुपया आपको डिस्काउंट मिलेगा।
इसका मतलब आपका सेल अमाउंट फिर क्या होगा? जो सामान बेचे है उसका अमाउंट क्या होगा? मतलब ये डिस्काउंट को घटाना पड़ेगा ना हमको अब, बराबर। तो ये आपका रुपया है, वैल्यू है, इसमें माइनस का सिंबल देना होगा। ये अमाउंट क्या करना होगा हमको? घटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका 1 लाख, ठीक है, 1250 रुपया अमाउंट हो जाएगा, मतलब देना है आपको। इसी अमाउंट पे 18% क्या लग रहा है आपको? जीएसटी अब लग रहा है। 18% कितना लग रहा है? जीएसटी आपको लगेगा, बराबर इतना गुना, ठीक है, 18% लग गया। मतलब 80% ऐसे भी कर सकते, गुना या फिर भाग देकर के 100 दे सकते हैं आप, जैसे कि आप कॉपी पे करते हैं, ये रहा, दे दिए, इंटर प्रेस कर देते हैं हम, देखिए आ गया। तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा जी? बराबर सम करना होगा, मतलब ये जीएसटी तो अब ऐड हो जाएगा ना मेरे सेल अमाउंट पे, तो इसे हम करेंगे और इसे कॉमा देंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो एक्चुअल अमाउंट हमें ये पे करना होगा, 1,19,475 अमाउंट क्या करना होगा? पे करना होगा। अब देखिए इसका कमाल, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा डेटा बहुत बनाना है, तो बार बार कितना फॉर्मूला लगाएंगे या फिर बार बार कितना ड्रैग करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और टेबल में चले जाते हैं यहाँ पे, और इसका एक फॉर्मेट हम यूज कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ गए और हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम टैब प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करेंगे? टैब। देखिए यहाँ सब पे ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो गया है, आ गया। अब दूसरा चीज लिखते हैं हम, जैसे यहाँ मेरे दूसरा अमाउंट है मेरे पास, ठीक है, PRI एंड प्रिंटर है मेरे पास। तो प्रिंटर मेरे पास जो है HP का है, ठीक है, किसका है? तो HP का प्रिंटर है मेरे पास। तो किसका प्रिंटर है मेरे पास? HP का 1020 मॉडल का प्रिंटर है, ठीक है, 1020, ठीक। तो मेरे पास ये प्रिंटर जो है ना 10 पीस है, और इसका वैल्यू जो है मेरे पास मान लेते हैं कि अभी 9,000 रुपया है। देखिए यहाँ पे जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे सब पे ऑटोमेटिक क्या हो गया जी, कुछ करना पड़ा। देखिए टैब प्रेस करेंगे, थर्ड डेटा, मतलब तीसरा नंबर जो है हमें यूज करना है, देखिए आ गया। ये कैसे हुआ? ये हम फॉर्मेट जो लगाए ना टेबल का, तो उसी फॉर्मेट को ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड हम खरीदे 50 पीस खरीद लिए हम, ठीक है, इसका रेट 250 के रेट से खरीदे हम। टैप प्रेस करते हैं, राइट हो जाए, टैप प्रेस करिए, देखिए सब पे हमको इस पे कोई भी डिस्काउंट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 12,500 ही अमाउंट पे आ गया। मतलब डिस्काउंट कुछ मिला आपका, 12,500 पे कितना परसेंट लग गया? 18% जीएसटी लगा, तो 14,750 रुपये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है।